हेलो एवरीवन। मैं आज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं ग्रुप वर्ड्स। ग्रुप वर्ड्स का मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि कोई जानवर है, मान लो कोई इंसान है, कोई भी, वो अकेला है तो अकेला है, लेकिन अगर ग्रुप में है तो उसके ग्रुप का एक पर्टिकुलर नेम होता है। कुत्ते सड़क पे आपने देखे होंगे, एक कुत्ता अगर सड़क पे है तो उसे हम डॉग कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि मुझे कुत्तों के झुंड ने घेर लिया। अब कुत्तों का झुंड की इंग्लिश आपको पता नहीं रहती, आपको लगता है कि आप क्या ही बोले यार, आप डॉग्स बोल देते हो बस। नहीं, कभी भी किसी चीज का झुंड होगा, एक से ज्यादा होंगे, कई होंगे और ग्रुप में होंगे, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, आज मैं आपको वही बताऊंगा। कुत्ता एक है तो डॉग है, लेकिन कुत्तों का झुंड है, उसे कहेंगे पैक ऑफ डॉग्स। इसी तरीके से और भी जानवर है, उसको हम आपको बताते हैं। प्लीज कम हियर ऑन द बोर्ड विद मी। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कुत्ते हैं, एक से ज्यादा कुत्ते अगर हो गए, है ना। डॉग है तो अकेला है, लेकिन अगर कुत्तों का झुंड है तो वो हो जाएगा पैक ऑफ डॉग्स। एक कुत्ता डॉग, लेकिन कुत्तों का झुंड पैक ऑफ डॉग्स। दिस विल बी कॉल्ड पैक ऑफ डॉग्स। कि भाई मुझे कुत्तों के झुंड ने घेर लिया। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है मुझे कुत्तों के झुंड ने घेर लिया, तो इसका इंग्लिश होगा आई वॉज सराउंडेड बाई अ पैक ऑफ डॉग्स। आई वॉज सराउंडेड बाई अ पैक ऑफ डॉग्स। कुत्तों के झुंड ने घेर लिया। उसी तरीके से आप देखिए, कई होते हैं और भी वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, उनके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिश लिखा हुआ, फिश का मतलब होता है मछली। आप स्कूल जाते हो, ठीक है। अब आप देख लो कि बहुत इजी है याद करना। आप स्कूल जाते हो, लेकिन अगर फिश का झुंड है, आप किसी नदी में गए, आपने कहा यार भाई तालाब में तो मछलियों का झुंड है, एक दो मछलियां नहीं, मछलियां ही मछलियां हैं। बरसात के मौसम में आप देखते हो कि नाली में भी कोई एक नहर है, छोटी सी तालाब है, उसमें भी आप देखते हो कि मछलियां दिख जाती हैं आपको, गाँव में खासकर। तो मछलियों अगर एक है, एक मछली है तो आप कहोगे फिश है, लेकिन अगर मछलियों का झुंड है, चारों तरफ मछलियां ही मछलियां दिख रही हैं, तो वहां पे आप कहोगे स्कूल ऑफ फिश। फिश का झुंड, मछलियों का झुंड को हम कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। ये ध्यान देना है आपको। अब आप कहोगे यार कि यहाँ पे तो डॉग्स हो गया था, यहाँ पे फिश क्यों आया। मैं आपको बता दूं, फिश का फिशेस नहीं होता। अगर एक ही तरह की मछली है तो उसका प्लूरल नहीं बनता। फिश अकेला है तो भी फिश है, और कई फिशेज हैं तो भी फिश ही है। फिशेज तब हो सकता है जब उनकी प्रजाति अलग अलग हो। एक ही प्रजाति की फिश है तो वो फिशेज नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसलिए वहां पे मैंने फिश लिखा हुआ है। अगर मछलियों का झुंड है, दैट विल बी कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश। ओके गाइस, लेट्स गो फॉर अदर वर्ड्स। भेड़, अगर भेड़ों का झुंड है, गांव में आपने देखा होगा खेतों में एक भेड़ नहीं कई भेड़ एक साथ आते हैं, वैसे ही भेड़ फेमस है झुंड में चलने के लिए। तो भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं, हम आपको बताएंगे कि भेड़ों को झुंड को कहते हैं फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ शिप। भेड़ों का झुंड का मतलब होता है फ्लॉक। इसी तरीके से अगर एक चिड़िया है तो बर्ड, लेकिन आसमान में आपने देखा कई चिड़िया एक साथ लाइन में उड़ रही हैं। आपने देखा कई बार अलग अलग प्रकार के जैसे कहते हैं इमेजेस बना के, एक तीर सा बन के, अलग सा कुछ बन के, एक धनुष सा बन के बर्ड्स चलती हैं, तो वो एक झुंड है बर्ड्स का। और बर्ड्स के झुंड को अगेन हम सिप के और बर्ड्स दोनों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, दिस विल बी कॉल्ड फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। चिड़ियों का झुंड या शिप, ये आपको समझना होगा। बीज, मधुमक्खियां, भाई मधुमक्खियां काटती हैं, तो आपने देखा होगा कि मधुमक्खी है तो भाई जब उड़ती है तो कितनी मधुमक्खियां एक साथ होती हैं, उनका छत्ता होता है, एक साथ मधुमक्खियां उड़ रही हैं। आप डर गए, अब तो गए हम, जहां काट लेगा वहां पे हम सूझ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड स्वार्म ऑफ बीज। स्वार्म ऑफ बीज का मतलब होता है कि मधुमक्खियां झुंड में हैं। ओ भाई साहब, स्वार्म ऑफ बीज आ रहा है, मधुमक्खियों का झुंड आ रहा है हमारे पास। So the swarm of bees are coming towards you. That's called swarm of bees. I hope you guys understand this. Okay. Next, go for this. Ants and rabbits. And this is called colony. आप कॉलोनी में रहते हैं, इंसान कॉलोनी में रहता है, उसी तरीके से चींटियां और खरगोश, इनके भी झुंड को हम कहते हैं कॉलोनी ऑफ ants, कॉलोनी ऑफ रैबिट्स। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर कॉलोनी में रहते हैं भाई, ये चींटियां हल्के में मत लीजिए, इनको खरगोश को भी हल्के में मत लीजिए, इनके झुंड को कॉलोनी कहते हैं। यहाँ से इंसानों की भी कॉलोनी है,
दिस इज कॉल्ड कॉलोनी, जहां पे चींटियों का झुंड रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, कॉलोनी ऑफ चींटियां, कॉलोनी ऑफ एंट्स। गो फर्दर फॉर एलिफेंट्स, हाथियां भी झुंड में रहती हैं, हर्ड, हर्ड कहते हैं हम इसे, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, कि भाई हाथियों का झुंड आ रहा है तो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स आ रहा है। और भाई शेर तो प्राइड होता ही है, गर्व होता है, अगर शेरों का झुंड है तो इसे कहेंगे प्राइड ऑफ लॉयंस, ये गर्व की बात है कि शेर झुंड में आ रहे हैं। तो देखिए लॉयंस कमिंग इन ग्रुप इज कॉल्ड प्राइड ऑफ लॉयंस, इनका झुंड होगा प्राइड ऑफ लॉयंस। आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आए होंगे किस तरीके से, अगर ये अकेले हैं तो अकेले हैं, लेकिन झुंड में हैं तो फिश को स्कूल, शीप और बर्ड्स को फ्लॉक, बीज को स्वॉर्म, एंट्स एंड रैबिट्स को कॉलोनी, एलिफेंट्स हर्ड, लायंस का प्राइड और डॉग्स का पैक होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू।